क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का एग्जाम्पल नंबर 11 का 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 है ये। सम टू n टर्म्स द सीरीज दिस इज। मतलब इस सीरीज का हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है। हम इसे अलग अलग कर देते हैं। मतलब अलग अलग करने का मतलब ये 1 3 5 इनको साथ में लिख लेते हैं और इनमें से माइनस कॉमन करके इनको साथ में लिख देंगे और हो जाएगा हमारा। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा मत करना। क्यों भैया, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, ऐसा आप तभी कर सकते हो ना जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। यहाँ पे टर्म्स फाइनाइट हैं। अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक सम निकालना है, एन टर्म्स तक सम निकालना है। तो ये हम तब करेंगे ना जब, अब आप ऐसा सोचोगे कि एन टर्म्स है तो आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर एन ऑड हुआ तो ऑड होंगे, तो जैसे 5, अगर 5 ही टर्म्स हुए, आप सब ऐसा समझो कि सीरीज यहीं तक है। ऐसा समझो कि सीरीज यहाँ तक है। तब कैसे? तब आधे इधर तो होंगे नहीं ना। अब देख लो, तो फिर इधर 3 टर्म्स आ जाएंगे और इधर तो 2 ही टर्म रहेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इस मतलब बेसिकली क्या होगा, इनके सम की जो भी वैल्यू होगी वो एन उस पर डिपेंड करेगा क्या एन इवन है कि ऑड है। अगर एन इवन है देन तो हाफ इधर हो जाएगा, और अगर एन इवन नहीं है देन ये इस वाले पार्ट में, पॉजिटिव वाले पार्ट में हाँ एक टर्म ज़्यादा आएगा। तो आप देखो, इस सीरीज का nth और टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज एंड अप टू सो ऑन। फिर आएगा n-1 का क्यों माइनस n का क्यों। ये लिखना सही नहीं होगा क्योंकि हमें n पता नहीं है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा कर लो, का स्क्वायर -1 की पावर n-1, और यहाँ पे भी ऐसा कर लो -1 की पावर n। ठीक है, ये टर्म्स क्या होंगे, ये n पर डिपेंड करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो आप फर्स्ट केस बना लो, when n is even। अब देखो n जो है वो इवन है, तो -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन ये आता है 1, -1 की पावर इवन ये 1 ही आता है। तो देन जो सीरीज है वो बनेगा कुछ ऐसा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। अब आप देखो, ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, यहाँ पे -1 की पावर इवन, देन वो हो गया 1। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर n-1, बेसिकली n क्या था, n इवन था। अगर आप इवन में से, n जो है वो इवन है यहाँ पर, ठीक है, इवन में से अगर आपने -1 करा देन वो क्या बन जाएगा, वो जो बनेगा वो ऑड बनेगा। आप देख लो 6 इवन है ना, इवन में से आप इसमें से 1 माइनस करो 5 क्या ऑड है। ऑब्वियस ही बात है ना, एक इवन ऑड कैसे होता है, एक इवन होता है एक ऑड होता है, एक इवन होता है फिर एक ऑड होता है, अल्टरनेट चलते हैं। तो अगर एक माइनस करा देन वो क्या रह जाएगा, ऑड ही तो रहेगा। तो ये ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड, ये -1 आ जाएगा। तो ये हो गया -n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ पे माइनस आएगा या फिर प्लस।
तो अब देखो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, अब देखो इस सीरीज का सम आप यहाँ से दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो अब क्या करो कि प्लस वाले सारे एक साथ कर लो, और दूसरा क्या आप दो दो का पेयर बना लो। ठीक है, अगर आप प्लस वाले को एक साथ करोगे और माइनस वाले को एक साथ करोगे तो वो लेंथ ही जाएगा। आप दो दो का पेयर बना, ऐसा कुछ कर लो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म इवन है, इवन है और पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इवन पे तो नेगेटिव आना चाहिए ना। फर्स्ट वाला पॉजिटिव था, सेकंड वाला नेगेटिव, फोर्थ वाला नेगेटिव, उसमें मिस्टेक करा है हमने। सेकंड वाला वन डाला, यहाँ पे आएगा -1 की पावर n+1, ये हो जाएगा -1 की पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे है -1 की पावर, अगर 1 होता देन ये -1 होता, फर्स्ट वाला -1 होता, लेकिन वो -1 नहीं है यहाँ पर। तो फिर या तो nth टर्म में nth टर्म जो होगा वो उसमें क्या होगा, -1 की पावर n-1 कर लीजिए आप, या फिर n+1 जो करना चाहे वो आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली -1 की पावर n+1 आएगा, तो इससे एक पहले वाले -1 की पावर n आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो आप इन दोनों का ही पेयर बना लो बेसिकली। आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1+2 प्लस 3 - 4 और इंटू में 3 + 4 प्लस 5 - 6 इंटू 5 + 6 प्लस अप टू सो ऑन n-1 - n और n-1 + n। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये हो गया -1 इंटू 3 -1 3 + 4 7 -1 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन -1 और ये बनेगा 2n-1। ठीक है, तो अब देखो -1 को कॉमन कर लिया हमने कॉमन। अब 1+2 है ना, इसको 3 मत लिखो, आप ऐसा ही लिखो 1+2 3 + 4 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन n-1 + n। अब देखो ये तो ये सीरीज बन रही है 1+2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n, और इसका वैल्यू क्या होता है n+1/2, तो ये हो जाएगा -n+1/2। या सिंपली कैलकुलेशन ये हो गया। यानी अगर आप एक तरफ पॉजिटिव वाले को करते दूसरी तरफ नेगेटिव वाले को करते देन फिर आपको सिग्मा लगाना पड़ता,
वो थोड़ा सा लेंथ ही जाता, ये वाला ठीक है, बेस्ट है। देन केस नंबर 2 है व्हेन n is odd, n is odd। तो अब देखो यहाँ पे है -1 की पावर n, और जैसे ही n क्या यहाँ पे ऑड है तो -1 की पावर ऑड हो जाएगी, और -1 की पावर ऑड क्या आएगी -1, तो देन यहाँ पे -1 माइनस आएगा, ठीक है। -n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। आप देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन यहाँ पे माइनस, तो देन उसके नेक्स्ट वाला प्लस। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लो जैसे यहाँ पे करे हैं आपने, पेयरिंग बना लो दो दो का, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। अब आप ऐसा मत करना कि इसका पेयरिंग इसी के साथ कर देना, नहीं। अब देखो यहाँ पे n ऑड है तो एक टर्म एक्स्ट्रा भी बचेगा, पेयरिंग का मतलब है 2, तो आप देखो 2 आ रहे हैं, और अगर सारे का पेयरिंग हो जाएगा देन वो फिर ऑड थोड़ी रह जाएगा, वो इवन हो जाएगी ना, इसलिए एक टर्म पीछे भी बचेगा, तो वो होगा n²। और इससे पहले क्या आएगा n-2, और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखो ये नेगेटिव है ना, तो इससे पहले वाला ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। तो ये हो गया n-2 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1 + 2 प्लस 3 - 4 इंटू 3 + 4 प्लस 5 - 6 इंटू 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा n-2 माइनस n-1 इंटू n-2 प्लस n-1 और प्लस में n²। तो ये हो गया -1 इंटू 1 + 2 प्लस -1 इंटू, इसको आप एज इट इज़ ही रखो, आगे बेनिफिट मिलेगी हमें। 5 - 6 - 1 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा -1, और इससे भी एज इट इज़ ही रखो आप, चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक में आप -1 कॉमन कर लो, इन यहाँ से यहाँ तक में आप माइनस कॉमन करो, -1 हो गया। अब जो बचा है उसे लिख दो आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन n-2 प्लस n-1 प्लस में n²। अब देखो इस सीरीज के वैल्यू क्या होती है, n+1 n+2, जब नंबर ऑफ टर्म्स n हो। अब देखो यहाँ पे n-1 है तो आप यहाँ पे n के जगह n-1 रिप्लेस कर दो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे n-1 रिप्लेस करोगे तो n-1, ये बनेगा n-1 + 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये बना -n-1 इंटू n/2 प्लस में n²। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -n² -n प्लस 2n² अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -n² प्लस n प्लस 2n² अपॉन में 2।
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, तो ये हो जाएगा n कॉमन करा n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब देखो इस सीरीज का जो सम है वो ये होगा। अगर n इवन है देन ये होगा, अगर n ऑड है देन ये होगा। सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो हम देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन 2/2। ठीक है, हमें क्या बोला है कि n नेचुरल नंबर है। कितने नेचुरल नंबर? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n नेचुरल नंबर है। आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर टेकन 2/2, मतलब कि जैसे आप 2 और 1 को लिए, इन दोनों को लिए, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 × 1 2, फिर प्लस 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 एंड अप टू सो ऑन। ऐसा ही चलते जाना है, मतलब जितने ऐसे पेयर बन सकते हैं ना, उन सारे पेयर का प्रोडक्ट का सम क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब जैसे 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को फिर n के साथ। ठीक है, कुछ ऐसा इतना लंबा जाना है। तो फिर हम कैसे करेंगे? ऐसे करते करते जितने भी प्रोडक्ट, मतलब जितने भी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ एंड अप टू सो ऑन 2 का n के साथ। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट बने उन सारे का सम हमें फाइंड करना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते थे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। मतलब इन तीनों का जितना कॉम्बिनेशन बन सकता था 2 और 2, मतलब 2 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे ना इस 3 नंबर्स के, वो सारे भी आते हैं यहाँ पर। मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, मतलब फिर पहले इन तीनों का स्क्वायर और फिर इन तीनों नंबर्स में 2 का कॉम्बिनेशन, मतलब सारे 2 के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट में। ऐसे ही होता है, तो हम इसी का यूज करेंगे बेसिकली। अब देखो ए बी सी, इस 3 नंबर्स के जितने भी 2 के कॉम्बिनेशन थे, ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी ए, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो कैसे चेक किया भैया कि आप 3 ही बनेंगे? आपने अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा हो तो आप देखो, हमको 3 नंबर्स का सिलेक्शन करना है, 2 का, मतलब 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है एट अ टाइम। तो उसका फॉर्मूला होगा NC2, और यहाँ पे नंबर्स 3 थे तो 3C2 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल 6 अपॉन में 2, तो 3 ही बनेगा। ठीक है, तो अब देख लो 3 ही बना। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में कितने बनेंगे? NC2, NC2 मतलब n-1 अपॉन में 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला आप वहाँ से देख लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n अपॉन n-r का फैक्टोरियल, दैट इज इट। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो टोटल तो n-1 अपॉन 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और n तो हमें पता है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी मदद लेंगे। अब देखो कितने नेचुरल नंबर है? n नेचुरल नंबर है ना, तो 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा?
विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, ये होगा। और प्लस में 2, अब देखो सारे में 2, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन 2/2, मतलब इन दोनों के जितने 2-2 के कॉम्बिनेशन, मतलब 2-2 के पेयर होंगे, वो उन सारे का प्रोडक्ट का सम यहाँ पर आ जाएगा। आप खुद देखो ना, 3 नंबर से तो क्या हुआ, इन तीनों के जितने भी 2-2 के कॉम्बिनेशन बने, उन सारे का प्रोडक्ट का सम यहाँ पर आया, AB, BC, C आया। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे भी तो होगा ना, आप खुद समझो। देखो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा था, A प्लस बी प्लस सी का, अच्छा A प्लस बी से दिक्कत हो जाएगी। अब देखो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हुआ, A स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू इन तीनों के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे 2-2 के, उन दोनों उनके प्रोडक्ट का सम यहाँ पर आया। तो हमसे भी तो यही पूछा है ना कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के जितने 2-2 के पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं उनका सम पूछा है। तो यहाँ पे तो सारे पॉसिबल इन दोनों इन एन, मतलब ये एन नेचुरल नंबर के जितने भी 2-2 के कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी 2-2 के प्रोडक्ट बनेंगे, उन सारे का सम ही आएगा ना। आई होप ये समझ आया होगा। तो बस अब तो कुछ भी नहीं रह गया ना। इस सीरीज का सम क्या होता है, इस सीरीज का सम होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और इस सीरीज का सम होता है n+1 2n+1/6 और प्लस में 2 सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन 2/2। तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट टेकन 2/2 इच इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इन पर आप और अलग अलग कर दो तो n+1 का होल स्क्वायर n+1 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n+1 2n+1/6, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इधर शिफ्ट 1 तो माइनस हो जाएगा और ये नीचे इधर 1/2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो और दैट इज इट। अब देखो इनमें n+1 और (2) कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा n+1/2 कॉमन था, बाहर कर दिया हमने, पीछे रह गया n+1/2 और माइनस 2n+1/3, ये हो जाएगा n+1/4, एलसीएम आप ले लो, ये इधर, तो 3n² प्लस 3n माइनस 4n माइनस 2 अपॉन में 2 × 3 6। ठीक है, अब बस सॉल्व ही करना है यहाँ से, तो हमें n+1/4 3n² माइनस n-2/6, ये 6 × 4, ये हो गया 24, n+1/24। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म इसका स्प्लिट करना है, 3n² माइनस n-2 कैसे करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप, पहले -2 × 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा -6n²। अब आप -n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए, तो -n को क्या लिखोगे, -3n प्लस 2n, देखो बन गया ना, -3n × 2n -6n², तो लिख दो, -n के जगह लिख दिया हमने -3n प्लस 2n माइनस 2/6, n+1/24, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3n कॉमन है, 3n को कॉमन करा, पीछे रह गया n-1, इन दोनों में 2 कॉमन है, पीछे n-1/6, तो n+1/24
24 हो तो क्या, इसे हटा दो। ये हो गया n-1 3n+2, कुछ ये बनेगा। तो आप देख लो यही बनेगा। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू n-1 प्लस 3 इंटू n-3 प्लस अप टू सो ऑन n-1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे। बोलोगे भैया nth टर्म तो दिया हुआ है इसलिए निकाल देंगे। nth टर्म है n इंटू 1 n और सिग्मा n n+1। यही तो करते हैं, nth टर्म फाइंड करते हैं, देन सिग्मा an और हो गया Sn। नहीं, अगर आपने ये कर दिया ना यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अब देखो यहाँ पे है 1 इंटू एन, यहाँ पे n इंटू 1, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 टाइम्स हो जाए। अब मैं बस बता रहा हूँ कि ये 2 टाइम्स आप मत लिख देना, 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ना जनरल टर्म निकालना होगा। आप ऐसा समझो कि हमें rth टर्म निकालना होगा, और rth टर्म क्या होगा, देन हम अप्लाई करेंगे सिग्मा AR। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे rth टर्म क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज के जो टर्म्स हैं वहीं पे n इन्वॉल्व है। अब देखो फर्स्ट में n है, सेकेंड में n है, थर्ड में n है, nth वाले में भी n है। तो n जो है वो ऑलरेडी सीरीज में यूज्ड है, इसलिए हम nth टर्म नहीं निकाल रहे बल्कि rth टर्म निकाल रहे हैं। कोई सा भी आर्बिट्ररी टर्म निकाल। आप याद रखना कि जब भी सीरीज के टर्म्स में अगर n इन्वॉल्व हो ना, देन हम nth टर्म यूज में नहीं लेते, फिर हम rth या फिर मतलब कोई सा भी जनरल टर्म हम यूज में लेते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी जल्दबाजी में से गलती हो जाती है। तो अब देखो rth टर्म क्या होगा, आप ऑब्जर्व करो। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 इंटू एन, सेकेंड टर्म है 2 इंटू n-1, थर्ड टर्म है 3 इंटू n-3 एंड अप टू सो ऑन। बीच में कहीं पर आएगा rth टर्म, फिर लास्ट में आएगा nth टर्म जो कि है n इंटू 1। इससे पहले आएगा an-1 जो कि है n-1 इंटू 2। तो आप देखो नोटिस करो, आप देखो 1 2 3 1 2 3। तो फर्स्ट वाले में तो जो यहाँ पर है जो सफिक्स में वही आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आ रहेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या आएगा, हर टर्म में क्या है, 2 नंबर है ना, 1 इंटू एन, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस। तो rth वाले में भी 2 होंगे। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला हम नोटिस कर रहे हैं। अब देखो 1 2 3, 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था तो 3 आया, r है तो r आएगा। फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ पर करना है n-0। ठीक है। सेकेंड वाला में क्या हो रहा है, n-0, n-1, n-2, सॉरी n-3, 3 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, पैटर्न में फिर दिक्कत आएगी। n-2, तो जो भी हो रहा है n- समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, n- समथिंग आएगा। क्या आएगा आपको वो सोचना है। पहले वाले में 0, यहाँ पे 1 था आया 0, यहाँ पे 2 था आया 1। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 इंटू n-2 - 1 आया है। यहाँ पर आया 3 इंटू n-3 - 1। यहाँ पर आया 1 इंटू n-1 - 1। अब बन गया ना। अब देखो 1 था, अब देखो सारे में -1 तो है, इस वाले ब्रैकेट में सारे में -1 है, लगा दिया -1। ठीक है। अब फिर 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया, तो r पर r आएगा। तो ये हो गया rth टर्म। rth टर्म क्या हो गया, r इंटू
n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना कि जो सिग्मा लगाओगे वो n वेरी नहीं कर रहा, इस बार r वेरी कर रहा है, ठीक है। जो आर्बिटरी होता है वही वेरी करता है। यहाँ पे n जो है वो सारे में है, वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो वेरी यहाँ पे r करेगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। r n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई करो तो एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। इन दोनों में r कॉमन है तो n प्लस वन आर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो इस सीरीज को आप s ले लो, तो s इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा ए आर, ठीक है, सिग्मा ए आर। सिग्मा ए आर है n प्लस वन आर माइनस आर स्क्वायर, और आर कहाँ से कहाँ तक, वन से n तक। बेसिकली हम ना फॉर्मूले में बोल लेते हैं कि सिग्मा ए आर निकालना, तो हमने अभी तक बेसिकली हम क्या करते हैं, इस सीरीज को क्लोज मतलब ऐसा करते हैं कि समेशन में बंद कर कर लिख देते हैं। अब देखो आर की जगह वन यहाँ पे डालो, वन डालोगे तो वन माइनस वन, मतलब n आएगा, और ये आ गया। टू डालोगे, आर की जगह टू डालोगे तो ये आ जाएगा, थ्री डालोगे तो ये आ जाएगा, n डालोगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसी सीरीज को हम क्लोज करके ये लिख देते हैं बंद कर कर, बस कर यही काम करते हैं और कुछ नहीं। सिग्मा मतलब ए एन फाइंड करने के बाद जो हम सिग्मा ए एन फाइंड करते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, इस सीरीज को बंद कर देते हैं, यही काम होता है, ठीक है। अब आप सिग्मा को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा n प्लस वन सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस सॉरी आर स्क्वायर। अब आप देखो सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन का मतलब n आर है यहाँ पर, ये कौन सा सीरीज, आप वन रिप्लेस करा, आर यहाँ पे कहाँ तक वेरी कर रहा है, वन टू थ्री एंड अप टू सो ऑन एन तक वेरी कर रहा है, वन रिप्लेस करा वन, फिर बीच में प्लस, फिर टू रिप्लेस करा टू, फिर थ्री थ्री एंड अप टू सो ऑन एन। इस सीरीज का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू और सिग्मा आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो वन से एन तक वेरी कर रहा है। अब आर की जगह वन रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, मैं जान रहा हूँ कि आपको देखते ही पता चल रहा है, लेकिन किसी को दिक्कत भी तो हो सकती है ना, उनके लिए बता रहा हूँ। अब जैसे अब देखो आर की जगह वन रिप्लेस करा तो वन का स्क्वायर फिर बीच में प्लस, यहाँ पे भी आर जो है वो वन से एन वेरी ही कर रहा है, ठीक है। फिर आर की जगह टू रिप्लेस करा, टू का स्क्वायर प्लस, फिर आर की जगह थ्री तो थ्री का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन एन का स्क्वायर। तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, इस सीरीज का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, दैट इज इट। तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू में n प्लस वन अपॉन टू माइनस दिस, ये है n प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब देखो n प्लस वन और अपॉन में टू कॉमन है, आप कॉमन कर लो, तो n प्लस वन अपॉन टू को कॉमन कर लिया, पीछे रह गया n प्लस वन, यहाँ पे रह गया टू एन प्लस वन अपॉन में थ्री, ठीक है। तो ये हो गया n प्लस वन अपॉन टू, ये थ्री इधर गया तो थ्री एन प्लस में थ्री माइनस टू एन माइनस वन अपॉन में थ्री, ये बनेगा n प्लस वन अपॉन टू, थ्री एन माइनस टू एन थ्री माइनस वन टू अपॉन में थ्री। तो ये बन जाएगा n प्लस वन n प्लस टू अपॉन में टू इंटू थ्री सिक्स, ये कुछ आएगा, ठीक है। तो आप देख लो एक बार,
इस सीरीज का सम यही आएगा।